नमस्कार, मैं हूं रफ्तार मीडिया में। मेरे साथ इसमें विशेषकर गदरपुर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक अरविंद पांडे जी है, जो लगातार 5 बार विधायक के रूप में कार्य करते हुए आ रहे हैं। लगभग 30 साल उनका भाजपा से कार्य करते हुए आ रहे हैं। जैसे 5 साल आपका नगर पंचायत बाजपुर में अध्यक्ष रहे, 10 साल आप बाजपुर में विधायक के रूप में कार्य किए, लगभग 15 वर्ष होने जा रहे हैं गदरपुर विधानसभा में कार्य करते हुए आ रहे हैं। और इनका एक अलग पैशन है, अलग रुतबा है। कुछ लोग इनको दबंग विधायक के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इनको कहते हैं कि कार्यकर्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और पिछले जो 5 साल विधायक रूप में कार्य करते हुए आ रहे, क्योंकि इनका पूरा कैबिनेट मंत्री बनना चाहा था लेकिन अचानक नहीं बन पाया। और जो 4.5 साल काफ़ी उतार चढ़ाव हुआ इनके साथ हुआ, पूरा उत्तराखंड के आम जनता व भाजपा का कार्यकर्ता जानते हैं। करेंगे कुछ खास बात, क्योंकि ये जो 5 साल में इन्होंने क्या काम किया। विधायक जी, सबसे पहले आपका रफ्तार मीडिया में स्वागत। आपका धन्यवाद। लगभग 4.5 वर्ष हो गए जो विधायक निधि व कार्यकर्ता के रूप में आम जनता के से जो आपने वादा किया था कि मैं काम करूंगा इस विधानसभा में, 4.5 वर्ष में आपके साथ जो उतार चढ़ाव हुआ वो विकट देखने को नहीं मिला, कहीं कमी रह गए। और उसको क्या क्या पूरा किया, क्या हमने किया अभी तक? सबसे पहले गौतम भाई आपका धन्यवाद, आप आए। और राजनीतिक व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव कोई नया काम नहीं है, ये तो इस काम का हिस्सा है, ये चलता रहता है, कोई खास बात नहीं है। लेकिन जो जनता के हित हैं, एक जनप्रतिनिधि की जो जिम्मेदारी होती है जनता के प्रति, क्षेत्र के प्रति, वो ज़मीन पर दिखनी चाहिए। तो उसके लिए हमने लगातार, चाहे सड़कों का हो, चाहे बिजली का हो, चाहे पानी का हो, चाहे कायदा कानून का हो, सभी जाति धर्म सबको एक करते हुए आगे चलने का हो, ऐसा निरंतर काम किया गया है। डेवलपमेंट के नाम पे जो हम लोगों को योजनाएं मिलती हैं, उन योजनाओं को सरकार के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का काम किया जाता है, वो हमने किया है। इसलिए लगभग 4.5 वर्ष हो गए एक आपसी मतलब गुटबाजी चल रहा था, मन मिटाओ। अब खुले हम जानते कि जैसे कि कहा जाता कि माननीय मुख्यमंत्री का एक खेमा एक ग्रुप, एक अरविंद पांडे का अकेले एक ग्रुप हो गए, जिस कारण से सच में विकट पूरी तरह से जीरो हो गया था। और अंत में दो सांसद, पौड़ी का सांसद अनिल बलूनी जी, हरिद्वार का सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, प्रदेशाध्यक्ष आपका महेंद्र भट्ट जी, और स्वयं मुख्यमंत्री आपके घर आना पड़ा। बहुत बड़ी उपलब्धि, ये लोगों का कहना, चर्चा का विषय है। लेकिन सर, ऐसा क्यों हुआ था कि ये लोग आपके अंदर की क्यों कर रहा था? बाकी इन जो 3 या 4 महीने बताइए, इसमें क्या काम करेंगे आप? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है। ये सब चीज़ें काल्पनिक है और कुछ लोग बनाते हैं, कहीं से कहीं तक नहीं है। दूसरी बात, कोई कार्यकर्ता चेयरमैन बने, कोई विधायक बने, कोई सांसद बने, कोई मुख्यमंत्री बने, ये प्रत्येक कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी में संवैधानिक अधिकार है। उसे कैसे रोक सकते हैं हम? बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। रही बात भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हमारे यहाँ आना जाना या मेरा उनके पास आना जाना, ये तो हमारी पार्टी की एक खासियत है, ये हमारी पार्टी का एक संविधान है कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री भी एक अपवंचित कार्यकर्ता के यहाँ, कोई मोची का काम भी करता है कार्यकर्ता, कोई पत्तल बीनने का काम करता है कार्यकर्ता, उसके यहाँ भी देश का प्रधानमंत्री जाके भोजन करता है। तो हम लोगों की पार्टी की तो परिपाटी यही है। तो उसी में चाहे मैं उनके पास जाऊं या वो मेरे घर में आए, ये मेरा सौभाग्य है। और ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का ये सम्मान है कि हमारे बड़े से बड़े नेता छोटे छोटे कार्यकर्ता के आते हैं। ये उसी की प्रक्रिया है, कोई अलग से नहीं है। बिल्कुल विधायक जी, आप सही बात कह रहे हैं। लेकिन सर, जैसे कि पूरा गदरपुर विधानसभा में हर वर्ग के लोगों से हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, सभी लोगों का यही एक चर्चा का विषय बना कि विधायक अरविंद पांडे से उस खेमे नाराज है। वो विधायक के अरविंद पांडे जी को या राज्यसभा या लोकसभा के आगे के चुन सकते हैं, लेकिन विधायक की सीट जो खाली करना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में कुछ लोगों का कहना, कुछ भी हो, हम विधायक अरविंद पांडे को जाने नहीं देंगे, हमारे विधानसभा में रहेंगे क्योंकि जनहित में अच्छा काम करते हैं। क्या ऐसे कोई प्रॉब्लम आपको आ रहे हैं? देखिए, हम लोग बिल्कुल ज़मीन से उठे हुए लोग हैं, बहुत ही निर्धन परिवार से उठे हुए लोग हैं हम लोग। और भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे संगठन ने वहाँ से उठा के यहाँ तक पहुँचाने का काम किया है। तो जो हमारी पार्टी आदेश देगी कि तुमको आज विधायक रहना है तो विधायक बनोगे,
कल पार्टी कहेगी आपको कि संगठन के हित में काम करना किसी वर्ग पद पे, तो उसमें चले जाएंगे। कल पार्टी बोले कि नहीं, आपको कुछ दिन के लिए बैठना है, तो हम सामान्य कार्यकर्ता बन के पार्टी का काम करेंगे। बाकी कभी भी किसी कार्यकर्ता को इतनी महत्वाकांक्षी में नहीं भटकना चाहिए कि कोई राज्यसभा चला जाएगा, कोई लोकसभा चला जाएगा, कोई ये बन जाएगा। ये सब चीज़ें काल्पनिक है। इन चीज़ों में कभी किसी को नहीं बहकना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से आम लोगों से, आम कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूँ कि इन चीज़ों में नहीं भटकना चाहिए और किसी नेता की इतनी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए कि वो ख़त्म ही हो जाए। मैं सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ और भारतीय जनता पार्टी का एक नौकर हूँ। नौकर, मेरी मालिक भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अपने नौकर को जो आदेश देगी वो नौकर दायित्व को निभाएगा। सर, हमारे लोकप्रिय चैनल रफ्तार मीडिया में वादा कर रहे हैं कि यदि हाईकमान संगठन में आपको पदयात्रा का पद देते हैं या राज्यसभा में भेजते हैं, क्या आप जाएंगे या यहीं रहेंगे? बताइए। देखिए, आमदन से क्या कहेंगे? हमारे यहाँ प्रदेश अध्यक्ष भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कोई वैकेंसी नहीं है। अरविंद पांडे के लिए कोई वैकेंसी ऊपर नहीं है। अरविंद पांडे की एक ही नियुक्ति है कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक नौकर है, कार्यकर्ता है। बस इतनी हमारी हैसियत है। बिल्कुल, आपने देखा कि कुल मिलाकर गोलमोल जवाब सब कुछ दे दिया विधायक अरविंद पांडे जी ने। चाहे हाईकमान कितने भी प्रेशर क्यों ना डाले या प्रदेश संगठन में कोई पद मिले या राज्यसभा में भेजे, क्योंकि चर्चा का विषय बना है, लेकिन इनका कहना है कि जनता हित में मैं कार्य करते हुए आ रहा हूँ और अभी भी मैं जनता के एक नौकर हूँ, सेवक हूँ, उसी रूप में कार्य करूँगा। ऐसी कोई मंशा नहीं है। वहीं ये भी मन में ये भी कह रहे कि यदि पार्टी हाईकमान कोई जिम्मेवारी देंगे तो वो भी मैं लूँगा। अब देखना कि पार्टी हाईकमान आने वाले शासन के लिए क्या विधायक जी को दोबारा यहाँ पर टिकट देंगे या दोबारा विधायक के लिए चुनाव लड़ेंगे या संगठन में कोई दायित्व मिलेंगे, ये तो आने वाले समय बताएगा। रफ्तार मीडिया, गौतम सरकार, उधम सिंह नगर जिला।